शीर्षक बेसूर था फिर भी। रात का सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। शहर की जेल की दीवारों के पीछे एक कोठरी में आरिफ बैठा था, चुप, थका हुआ और टूटा हुआ। उसके चेहरे पर निराशा की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में अब भी एक अजीब सी सच्चाई की चमक थी। वह जानता था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी वह जेल की सलाखों के पीछे था। आरिफ एक छोटे से मोहल्ले में सिलाई का काम करता था। ईमानदार, मेहनती और सीधा सादा इंसान। उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन ही उसका सब कुछ थी। वह हर दिन अपनी मशीन पर घंटों मेहनत करता ताकि घर में चूल्हा जलता रहे। लोग उसकी सच्चाई की मिसाल देते थे, लेकिन एक दिन जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। मोहल्ले के ही एक अमीर घर में चोरी हुई। पैसे, गहने और कुछ कीमती चीजें गायब हो गईं। पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन सबूत न मिलने पर किसी बलि के बकरे की तलाश होने लगी। उसी वक्त किसी ने अफवाह फैलाई, आरिफ को उस घर के आस पास देखा गया था। बस इतना सुनना था कि लोगों की नजरें बदल गईं। जो कभी भाई कहकर बुलाते थे, वही अब चोर कहने लगे। पुलिस ने बिना ठोस सबूत के आरिफ को पकड़ लिया। उसने लाख कहा, मैं बेसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। मां की आंखों के आंसू, बहन की सिसकियां, सब कुछ बेअसर रहा। अदालत में भी जब गवाही आई तो झूठ के पुल इतने ऊंचे थे कि सच उनके नीचे दब गया। आरिफ को 3 साल की सजा सुनाई गई। दिन बीतते गए। जेल में रहते हुए भी आरिफ की आदत नहीं बदली। वह दूसरों की मदद करता, उन्हें सच्चाई और सब्र का रास्ता दिखाता। जेलर भी उसकी सच्चाई से प्रभावित था। एक दिन जेल में नया कैदी आया, रफीकर नाम का एक शातिर चोर। पहले तो वह आरिफ से दूर रहता, लेकिन धीरे धीरे दोनों में बात होने लगी। एक रात रफीकर ने अचानक कहा, भाई एक बात कहूं, जिस चोरी के इल्जाम में तुझे पकड़ा गया था वो मैंने की थी। आरिफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ बोल न सका। रफीका आगे बोला, मैंने सुना था कि उस घर में बहुत दौलत है। जब पुलिस ने तुझे पकड़ा तो डर के मारे मैंने मुंह नहीं खोला, लेकिन अब जमीर मुझे सोने नहीं देता। मैं गुनाहगार हूं, तू नहीं। अगले दिन रफीकर ने अदालत में सब कुछ कबूल कर लिया। पुलिस ने जांच की और सच सामने आ गया। आरिफ पूरी तरह बेसूर निकला। जब उसे रिहा किया गया तो बाहर सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। वो मुस्कुराया, नफरत से नहीं बल्कि सुकून से। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, या अल्लाह, शुक्र है कि तूने देर की, लेकिन अंधेर नहीं की।